हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसमें हम बात करेंगे इसके सारे कंसेप्ट्स की कि आखिरकार ये होते क्या हैं एंड हाउ वी यूज देम, और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके साथ ढेर सारी प्रॉब्लम्स, और करेंगे ढेर सारी एक्सरसाइजेस। तो मेक श्योर कि आप ये पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपको कोई भी चीज पार्ट स्किप ना हो और आपको सारी चीजें समझ आए। और ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस रोज अपने फोन पे पाने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट। और हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम यहाँ क्या कवर करेंगे। वी विल कवर अबाउट एक्सपोनेंट एंड पावर्स। आखिरकार ये होते क्या हैं, व्हाट आर दीज, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हाउ वी यूज देम। देन वी विल लर्न अबाउट द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, उनके डिफरेंट लॉ डिफरेंट रूल्स के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई पावर विद द सेम बेस एंड हाउ टू डिवाइड पावर विद द सेम बेस टेकिंग पावर ऑफ पावर। एंड ऑल्सो हम फिर ये जानेंगे कि मल्टीप्लाइंग पावर विद द डिफरेंट बेस। अभी तक हम सेम बेस वाले में मल्टीप्लाई एंड डिवीजन जाने थे, विद द डिफरेंट वन एंड डिवाइडिंग द पावर with a different base. Also, we will learn about the decimal number system and exponents and expressing large numbers in the standard form as the exponents. ये सब कैसे हो सकता है, how we do it, what is the use of it, और ये सब कुछ हम आज इस चैप्टर इस वीडियो में बात करेंगे। So, let's start. सबसे पहले कि exponents होते क्या हैं। Suppose we have 10 into 10 is equal to 100. We have this. So, when there is a repeated multiplication, like of a same number being repeatedly multiplied several times. Here 10 is multiplied 2 times. And then we have the result here. How can we write in the form of exponents? 10 is the base form. It is a base of exponent. मतलब यही है वो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार। सो वी हैव द 10 एंड देन कितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हुआ है इन दिस गिवन केस 2 टाइम्स। तो एक्सपोनेंट हियर इज 2। सो रिजल्ट कैन बी रिटन एज 10 to the power 2, दैट इज 100। 10 into 10 is equal to 100। और इसको बेस फॉर्म में हमने कैसे लिखा है, एक्सपोनेंट फॉर्म में 10 to the power 2, क्योंकि कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया है। समझ आया कि कैसे आप एक्सपोनेंट्स किसी का निकाल सकते हो। सो नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी। वी हैव टू राइट 128 एज द पावर ऑफ 2। हम ये काम कैसे कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट विद 2 into 2। वी हैव टू डू एज अ पावर ऑफ 2 ना, तो यानी हमें सिर्फ 2 और 2 ही से इसको मल्टीप्लाई करना है। आप इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हो, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हुए भी देख सकते हो कि कब ये आ रहा है। ठीक है, सो वी हैव 2 into 2, then again keep multiplying by 2 until you get this as result. So we have multiplied 2 7 times. Count here 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 7 times we have multiplied the 2, then we got the result as 128. So how we can express 128 as the power of 2? 2 to the power 7. समझ आया? Now let us do some exercise of finding the value of 2 to the power 6. अब ये बोला है इसकी हमको वैल्यू निकालनी है, किसकी, 2 to the power 6, 2 to the exponent 6. So here 6 means we have to multiply 2 6 times. We can write it expanded form like this, and just doing the multiply we get 64. Now 11 to the power 2, this means 11 into 11, that is 121. 5 to the power 4 means 5 multiplied 4 times. Yes. और इसको सॉल्व करके क्या रिजल्ट आया, 625। आपका भी यही आया। Now we have another query of expressing the following as exponential form. अब हमें कुछ नंबर्स मिले हैं जिनको हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। We have 6
into 6 into 6 and into 6 means 6 multiplied कितने times with itself? Count 1, 2, 3 and 4. So 6 is multiplied here 4 times. तो इसको exponential form में कैसे लिखोगे? 6 to the power 4. b multiplied 4 times, we can write it as b to the power 4. 5, here 5, next question में देखो 5 multiplied 2 times है and 7 3. तो ये कैसे लिख सकते हैं? 5 to the power 2 into 7 to the power 3. समझ आया? अब नेक्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन. हमको अब यहाँ पे हर एक नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लेते हुए एक्सप्रेस करना है. वी हैव 512. आप कैसे कर सकते हो? आप इसका फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो. और सबसे पहली बात, तब तक सब फर्स्ट नंबर से डिवाइड उसको करते जाओ जब तक वो नंबर अपना बेस फॉर्म चेंज नहीं कर देता है. ठीक है? तो हाउ वी कैन डू 2 into 2 into 2. Again, just we are continuing divide by 2 until we get any other base form. नहीं तो फिर 2 से ही उसको divide करते चले जाओ. So what we got? We got 9 times divide by 2 will give it the result as 1. So factors क्या हो गए? 2 multiplied by itself to the 9 times. That is exponential form क्या हुआ इसका? 2 to the power 9. समझ आए आप कैसे निकाल सकते हो किसी बड़े नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसको एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करने के लिए. नाउ वी हैव 343. व्हाट वी कैन डू? स्टार्ट फैक्टराइजेशन. इट स्टार्ट विद 3 और डिवाइड बाय 3. सो आप स्टार्ट करो 7 से. ठीक है, 7 से डिवाइड करके देखो. वी गॉट 7 into 7 into 7, that is 7 to the power 3. So now identify the great number wherever possible in each of the following. अब हमें ये दो नंबर्स मिले 4 to the power 3 या 3 to the power 4. इस दोनों में ग्रेटर कौन है? We have to identify that. How we can do it? आपको दोनों को एक्सपैंड करना होगा. 4 to the power 3 की वैल्यू निकालो, फिर 3 to the power 4 की वैल्यू निकालो, तो हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा. तो 4 to the power 3 will be 4 into 4 into 4, that is 64, and 3 to the power 4 will be 3 multiplied by itself to the 4 times. So आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिजल्ट आपका भी आया 81. So with this we can say कि 3 to the power 4 is greater than the 4 to the power 3. समझ आए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के टाइम पे आप ग्रेटर और लेस कैसे कंपैरिजन कैसे कर सकते हो. हमें उसके लिए पहले उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी होगी एंड देन इट इज एज सिंपल एज दैट. आप जो बड़ा है नंबर वो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म विल बी ग्रेटर देन द अदर वन. सो नाउ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर. सेम चीज है जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था, बिग नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाया, वैसे ही चीज है. बट द स्टेटमेंट, द क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट प्लेस किया गया है. आपको क्या करना है? वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. सो वी गॉट दिस एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 648. सो अब हम इस मल्टीप्लाई फॉर्म को कैसे लिखते हैं? यहाँ कितने बेस दिख रहे हैं आपको? 2 and 3. सो 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स और 3 4 टाइम्स. तो हम क्या लिखेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? 2 to the power 3 into 3 to the power 4. समझ आए? अगला करो 540. वी हैव 540. 540 को डिवाइड करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका. वी विल गेट 2 multiplied 2 times, 3 multiplied by 3 times and 5 1 time. So we can say write it 2 to the power 2, 3 to the power 3. We can either write 5 to the power 1 या फिर हम इसको छोड़ भी सकते हैं. ठीक है? Now we have to simplify. Again मतलब we have to solve this. हमें इसको एक्सपेंड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड हमको इसके रिजल्ट निकालने हैं और इसका वैल्यू कितना आएगा. ठीक है? वी हैव 7 to the power 2 and 2 to the power 2. 7 to the power 2 कितना हुआ? 49 और 2 to the power 2 4.
So we got the result as 49 into 4, that is 196. So here 0 into 10 to the power 2, it's 0. किसी भी मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है, अगर आप 0 से इंटू करोगे तो रिजल्ट विल बी 0. 5 to the power 2 and 3 to the power 3, 25 into 27. Solve it. We will get the result as 675. -4 to the power 3. अभी थोड़ा डिफरेंट है. इसका मतलब क्या हुआ, -4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 2 टाइम्स की वजह से तो पॉजिटिव होता, अगेन 1 टाइम तो माइनस में ही रिजल्ट आएगा. ठीक है, सबसे पहली बात क्या होगा, ये माइनस में रिजल्ट आएगा. अब 4 into 4 into 4 कर दो, we will get 64. Then -3 into -2 to the power 3, that is -3 into -8, that is 24. No minus here got cancelled. Clear? So again both are to the power 3, यानी दोनों के रिजल्ट किस में आएंगे, माइनस में. तो फाइनल रिजल्ट किस में आएगा, पॉजिटिव. -8 into -1000, that is 8000. क्लियर? अब बात करते हैं इनकी लॉज की. अलग अलग रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स के. अभी तक तो हमने बेस एक्सपोनेंट के बारे में समझे और उसकी बेसिक एक्सरसाइज की. अभी हम इसके लॉज जानते हैं, डिफरेंट रूल्स जानते हैं. सो वी हैव मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंट विद द लाइक बेस, यानी अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, दोनों सेम है, बस उनकी पावर्स अलग अलग हैं, नंबर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनके मल्टीप्लाई को कैसे करेंगे. वी कैन जस्ट राइट द बेस एज इट इज और उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दीजिए. 2 + 5 here. So we got 10 to the power 7 as the result of multiplying 2 times 10 to the power 2 into 10 to the power 5. 10 कॉमन था, मतलब एक ही बेस की बात हो रही है, तो we just write that same base and added the exponents. मतलब any number, same number raised to any exponent, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, उनके एक्सपोनेंट्स का एडिशन. सेम नंबर इज इन द बेस. क्लियर है? अभी यही बात हुई, अभी हमको यही चीज, अभी हमने मल्टीप्लाई किया. अभी सेम नंबर्स के साथ अगर हमें डिवाइड करना होता है, लाइक 10 to the power 7 डिवाइड बाय 10 to the power 5, तो 10 कॉमन किया, डिवीजन है. मल्टीप्लाई में क्या किया था, एक्सपोनेंट्स के साथ एडिशन. डिवीजन में एक्सपोनेंट्स को एक दूसरे से माइनस कर दोगे. 7 - 5. Clear? Now if we have power of power, means कुछ ऐसे, something like this, 2 to the power 4 raised to the power 5. अब इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से अगर आपके सामने एक्सप्रेशन है, then it is called power of power. अब ये चीज कैसे सॉल्व होगी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, लेकिन किसका, पावर की पावर का. How we can write it, इसको ओपन किया, अगर ब्रैकेट हटाते हैं, we can write it as 2 raised to the power 4 into 5, यानी जो पावर्स का है हमने वहां पे मल्टीप्लिकेशन किया, दैट इज 20. 2 to the power 20. ध्यान रखना है, अगर दो अलग अलग नंबर्स हैं, मतलब दो डिफरेंट पावर्स अलग अलग आने, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और सेम बेस है, तो वी जस्ट एड अप द पावर्स एंड बेस वही रहा. अगर मेरे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है जिसमें पावर ऑफ पावर है, लाइक वी हैव अ नंबर, उसका कुछ पावर था एंड उसको भी रेज कर दिया कुछ पावर पे, वी जस्ट राइट द बेस एज इट इज और जो दोनों एक्सपोनेंट्स थे, दोनों पावर्स थी, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा रिजल्ट आ गया. सो नाउ अगला केस, दैट इज 2 raised to the power 4 into 4 raised to the power 4. यहाँ क्या है, यहाँ पे दोनों के बेसिस अलग हैं, एक्सपोनेंट सेम है बट बेसिस डिफरेंट है. ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, वी जस्ट मल्टीप्लाई द बेस और पावर एक कॉमन लिख देते हैं, लाइक 2 into 4 टोटल रेज टू द पावर 4, दैट इज 8 रेज टू द पावर 4. समझ आया? अगर आपका एक्सपोनेंट्स सेम है और बेस डिफरेंट है, वी जस्ट मल्टीप्लाई द बेस एंड एक्सपोनेंट्स हम कॉमन लिख देते हैं. और जब एक्सपोनेंट अलग थे और बेस सेम था, वी जस्ट राइट द बेस और एक्सपोनेंट्स ऐड करके लिख दिए थे.
लेकिन एक्सपोनेंट्स हमने ऐड किए थे और बेस को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. देयर इज अ डिफरेंस. और अगर डिवाइड करना है तो अगेन वहाँ हमने एक्सपोनेंट्स तो माइनस किए थे, लेकिन यहाँ पे अभी हमने क्या किया था मल्टीप्लाई में, वी मल्टीप्लाइड द बेसिस. तो वी विल डिवाइड द बेसिस, दैट इज हियर 4 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर 4. तो हम क्या करेंगे, 4 डिवाइड बाय 2 कर देंगे और टोटल रेज टू द पावर 4 हो जाएगा. समझ आया? ये और क्लियर होगा जब हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे इसके ऊपर. ठीक है. So anything that is having exponent raised that is 0, पावर जिसकी 0 लिखी है तो उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होती है 1. लाइक 4 रेज टू द पावर 0 1, 1000 रेज टू द पावर 0 1. कितना भी बड़ा नंबर अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1. ठीक है. चलिए ये सब हमने अभी सीखा. तो अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमें यहाँ पे सॉल्व करने को मिले हैं. We have to just write it down. Okay. 3 raised to the power 2 into 3 raised to the power 4 into 3 raised to the power 8. यहाँ पे तीनों नंबर्स के बेस कॉमन है. बिल्कुल. सो बेस कॉमन है और इनकी पावर से डिफरेंट है. हमको मल्टीप्लाई करना है. कैसे करेंगे, बेस कॉमन लिख देंगे 3 एंड टॉप ऑफ दैट हमारी जितनी भी पावर्स हैं वो हो जाएंगी 2 + 4 + 8 दैट इज 14. 3 raised to the power 14. Clear? Then we have 6 divided power 15 divided by 6 to the power 10. Again base common है, powers different है. अब यहाँ क्या करेंगे, 6 raised to the power 15 minus 10 that is 6 raised to the power 5. Clear? 7 to the power x into 7 to the power 2 that is 7 to the power x plus 2. अब यहाँ पे देखो थोड़ा डिफरेंट हो गया. ये कैसा एक्सप्रेशन है, वो पावर ऑफ पावर वाला जो हमने अभी सीखा था. तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे देन हम इनको सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो इस एक्सप्रेशन में वी विल फर्स्ट सॉल्व द फर्स्ट पार्ट दैट इज 5 to the power 2 होल टू द पावर 3 दैट इज 5 to the power 2 into 3. वी कैन राइट इट एज. ठीक है. बाकी चीज सेम लिख दी हमने. अब ये 5 to the power 2 into 3 कितना हो जाएगा, 5 to the power 6 डिवाइड बाई 5 to the power 3. अब नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारा ये डिवीजन वाला. यहाँ पे दोनों बेस कॉमन है. विल जस्ट राइट 5 हियर एज द बेस और पावर में क्या करेंगे, माइनस 6 minus 3 that is 3. So 5 raised to the power 3 is our answer. Clear? Now here again 2 to the power 5, 5 to the power 5. अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ तो कैसा दिख रहा है, बेस तो डिफरेंट है, क्या एक्सपोनेंट सेम है, बिल्कुल. सो वी विल डू 2 into 5 होल टू द पावर 5 दैट इज 10 to the power 5. क्लियर? अगेन ये पावर ऑफ पावर, हाउ विल डू इट, 3 होल टू द पावर 4 into 4 दैट इज 16. क्लियर? आई होप आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी. अभी हमें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर हमको इसको इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस भी करना है. ठीक है. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाकी सब तो प्राइम फैक्टर्स टाइप है, 2 और 32, दीज टू 4 and 32 दीज टू थिंग्स आर कि ये अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है. क्या हम इसे लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट 32 एज 5 times into 2. Okay, and 4 as 2 times into 2 that is 2 to the power 5 is equal to 32 and 2 to the power 2 is equal to 4. So what we can say, 2 to the power 3 into 3 to the power 4 into 2 to the power 2 divided by 3 into 2 to the power 5. अभी ऊपर को पहले सॉल्व करो. वी हैव सेम बेस ये 2 वाला. ठीक है. तो वी कैन राइट 2 कॉमन कर दिया, एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए वी एडेड m यानी 2 to the power 5 into 3 to the power 4 डिवाइड बाई नीचे का से एज इट इज लिख दिया. ठीक है. अभी हमारे पास बेस क्लियर हो गया कि ये दो बेसेस 2 और 3 ऊपर हैं और 2 और 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में भी हैं.
अब क्या करना है, अब हमें दोनों में डिवीजन करना है डिफरेंटली, ठीक है। तो वी हैव 2 to the power 5 minus 5 into 3 to the power 4 minus 1। 5 minus 5 तो 0 हो गया, और किसी भी एक्सपोनेंट की वैल्यू जब 0 होती है तो नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है, और 3 की एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी हुई, 4 minus 1 3। तो वी गॉट 3 to the power 3 as the answer of this whole bigger expression। इस पूरी इक्वेशन का हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। क्लियर है कैसे छोटे छोटे स्टेप्स में आया है। चलिए अब ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है, दिस पावर टू पावर का, देन वी हैव टू सॉल्व दिस मल्टीप्लिकेशन एंड देन वी विल सॉल्व द डिवीजन। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने किया 5 raised to the power 2 into 3, बाकी सब एज इट इज लिख दिया। फर्स्ट स्टेप हमारा, और 2 into 3 कितना हुआ 6, तो नेक्स्ट में हमने इसको पूरा सॉल्व कर दिया, 5 to the power 6 into 5 to the power 4, एंड डिवीजन वाला चीज वैसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास, मल्टीप्लाई। सो हियर द मल्टीप्लाई इज, तो ये ब्रैकेट में हमारे पास फर्स्ट है, तो वी विल फर्स्टली सॉल्व दिस। तो बेस कॉमन है इस केस में, यस हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, दैट इज 5 raised to the power 6 plus 4, that is 10। तो 5 raised to the power 10 divided by 5 raised to the power 7। डिवीजन में माइनस करेंगे तो 5 कॉमन करके 10 minus 7, we just get 5 to the power 3 as the result। Now we have 2 to the power 0, 3 to the power 0 and 4 to the power 0। कितनी वैल्यू होती है 1, 1 plus 1 plus 1 that is 3। सिंपल था। अगेन यहाँ पे we have 1 plus 1 इसकी वैल्यू into 1, we will get the result as 2। क्विकली सॉल्व हो गया देखते ही, ठीक है। ऐसे ही होता है, sometimes the things look bigger but the results are quite easy। So now we have to say whether this expression is true or false। क्या ये सही है या फिर ये गलत है, और अगर ये क्यों गलत है या फिर क्या सही हो सकता है, ठीक है। We have here 10 into 10 to the power 11, इसका रिजल्ट है 100 to the power 11। क्या ये सही है? हम क्या जानते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर दो नंबर्स दो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं। यहाँ पे 10 की कोई एक्सपोनेंट वैल्यू नहीं लिखी है, तो इसका मतलब ये रेज टू द पावर 1 है। तो 10 into 10 to the power 11, इसका रिजल्ट कैसे सॉल्व होता है, वी कैन राइट इट एज 10 1 plus 11 that is 10 to the power 12, और इस 100 to the power 11 इधर, तो ये हमारे पास आ जाता है इसका वैल्यू 10 into 10 whole raised to the power 11 that is 10 to the power 2 raised to the power 11 that is 22। तो ये तो बिल्कुल अलग है, LHS is not is equal to RHS, so it is false, the statement is false। clear? Now again we have bigger numbers। अब हमें इन्हें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। 108 into 192, पहले इन दोनों के फैक्टर्स निकालो। 108 के we got 2 to the power 2 into 3 to the power 3, and 192 के 2 to the power 6 into 3, ठीक है। ये अगर हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाल दिए तो हाउ वी कैन राइट दिस, वी कैन राइट दिस एज 2 to the power 2 into 3 to the power 3 into 2 to the power 6 into 3। अब हमारे को क्या करना है, अभी हमको क्या बेस फैक्टर मिल गए 2 and 3। अब इन दोनों को एक्सपोनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 की एक तरफ एंड 3 की एक तरफ। सो वी कैन राइट इट एज अगेन एज 2 2 plus 6 पावर और 3 3 plus 1 की पावर। What we got? We got 2 to the power 8 into 3 to the power 4 as the result of this bigger multiplication। Now we have these three questions। अब हमें इसमें क्या करना है, we have here first thing x power of power, तो इसको कैसे लिखा है 2 to the power 5 into 2 that is 10 into 7 to the power 3, ठीक है क्लियर है। 8 to the power 3, ये पहले तो 8 खुद में क्या है, इट इज नॉट प्राइम फैक्टर, इसको प्राइम करोगे तो वी गॉट 2 to the power 3 whole raised to the power 3 that is 2 in power of 3 into 3
दैट इज 2 to the power 9। अब हमें डिवीजन करना होगा, ठीक है। हमने इतना स्टेप सॉल्व कर दिया, अब डिवीजन की बारी। सो 2 की वैल्यू ऊपर लगाई, 10 माइनस 9 हो गया यहाँ, और 7 के ऊपर हो गया 3 माइनस 1। तो वैल्यू क्या आया, 2 to the power 1 into 7 to the power 2। क्लियर। आप ये भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। नीचे देखो, वी गॉट 10 to the power 3 that is 2 into 5। ओके, और ऊपर में है हमारे पास 2 to the power 1 and 5 to the power 3, ठीक है। दोनों में ही आपके कॉमन आ जाएगा, 2 to the power 3, 5 to the power 3। और ऊपर में आपका आ गया 25 that is 5 to the power 2 that is total 5 to the power 4। ऊपर आ जाएगा आपका 5। आप इसको सॉल्व करते हो तो t का वैल्यू 4 हो गया माइनस करके, और यहाँ पे ऊपर में वैल्यू थी 4, नीचे है 3, वी गॉट 1 और माइनस 2 to the power 3। क्लियर। नाउ जब हमारे पास कुछ ऐसे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं जिनको हम एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, क्या यहाँ पे आप इसका फैक्टराइजेशन निकालने जाओगे? पहले तो यहाँ पे एक्सपोनेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई, 2 ही। 1 2 3 4 5 6 दैट इज 2 into 1 lakh, then 7 into 10,000, 9 into 1,000, 4 into 100 and 0 into 10 प्लस 4 into 1। यही हुआ इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारे पास ये सब क्या, 10 के फैक्टर्स है ना, 10 के एक्सपोनेंट्स, 10 की पावर्स। सो वी जस्ट राइट इट एज 10 to the power 5, 10 to the power 4, 10 to the power 3, 2, 1 and 0। हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट्स अगर हम यूज करते हैं तो सिंपली। सो वी हैव दिस बिग नंबर हियर। अब इसकी प्लेस वैल्यू, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म आप एक्सपोनेंट्स यूज करते हुए लिखिए। कैसे लिखोगे, फर्स्टली काउंटेड, ठीक है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इट्स अ 10 लाख नंबर। सो 2 into 10 lakh, 8 into 1 lakh, 0 into 10,000, 6 into 1,000, 1 into 100, 9 into 10 and 6 into 1। अब इसमें 10 के फैक्टर्स कैसे लिखे, फर्स्ट वाले के लिए 10 to the power 6, 8 into 10 to the power 5, this 4, this one 3, 2, 1 and 0। सबसे बड़े वाले को आप ध्यान दे दो, उसके बाद आप सबको एक एक माइनस करते चले जाओ। ये भी इजी वे है, आप इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म है, अब हमें इसके नंबर लिखना है। कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले देखो 4 3 2 1 0, तो इक्वल में, ठीक है। सबसे पहले क्या 8 आया, 8 के बाद 6, देन 0, देन 4, देन 5। क्लियर। अगेन है, बट यहाँ पे ध्यान दो, देयर इज, इसको थोड़ा छोटा किया गया। यहाँ बीच में हो सकता है, वहां पे जहां जहां नंबर्स नहीं है वहां पे आपके 0 होंगे, तो वी कैन राइट इट एज 3। 4 के बाद 3 नहीं है, तो 3, देन 0, देन 7, देन 0, देन 5। क्लियर। अब हमारे पास है कि ये इतना बड़ा नंबर, वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ वी कैन राइट 5 के बाद ये 10 के मल्टीप्लिकेशंस दिख रहे हैं कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7, सो वी गॉट 10 to the power 7। here 70 lakh, then 7 into 10 to the power कितने 6। क्लियर। दिस इज अ बिगर नंबर। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें व्हाट वी हैव टू डू कि यहाँ तक तो 0 है, फिर भी हमारे पास इतना बड़ा नंबर लेफ्ट आउट हो रहा है, वी विल यूज द डेसिमल, कंटिन्यू डिवाइडिंग इट विद 10। और कोई और नंबर नहीं चाहिए हमें, कोई और फैक्टराइजेशन नहीं करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालने के लिए वी हैव टू कंटिन्यू डिवाइड इट विद 10 until this here first number के last में point होगा, we can write 3.1865 into 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 के बाद से आप सारे डिजिट्स, सारे कितने प्लेसेस है सब काउंट कर लो, ठीक है, और 10 to the power उतना नंबर लिख दो। अब हमारे पास ये है, हाउ वी कैन राइट इट एज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये डेसिमल कंटिन्यू होकर के इन 3 के बगल में आ गया 3.90878। लेकिन क्या हम इस बार डेसिमल काउंट करेंगे इधर, डेसिमल के इधर वाली प्लेसेस नहीं,
अगर ये नहीं होती डेसिमल पहले तब भले हम काउंट करते, लेकिन अभी डेसिमल हमको पहले से था, तो डेसिमल के राइट साइड के प्लेसेस हम काउंट नहीं करेंगे, लेफ्ट को ही काउंट करेंगे, दैट इज दे आर 3 प्लेसेस। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस इनटू 3 2। ठीक है, अगेन वी हैव अ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दिस मच बिग मीटर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 तो दिख रहा है, बट वी कैन राइट 3.84, ठीक है, इंटू 6 के बाद ये कितने 2 डिजिट्स, 6 + 2 हो गया आपका 8। क्लियर। नाउ वी हैव द अर्थ का डायमीटर एज दिस मच बिग मीटर। इसको कैसे लिखेंगे, 1.2756। सबसे पहले आप डेसिमल लगा दो। अब 10 कितने पावर का रेज होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास कितने आए डेसिमल के बाद नंबर 7। So we got 1.2756 into 10 to the power 7 मीटर। क्लियर है, किसी बड़े बड़े नंबर का आप स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकाल सकते हो। इसका यूज साइंटिफिक में होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दीज बिग बिग नंबर्स आर यूज टू राइट, वी राइट देम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म विद द इजी स्मॉल एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू कितना है 10 का कितनी पावर होगी, यहाँ पे कैसे निकालोगे, काउंट द प्लेसेस, 1 आफ्टर द 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 into 10 to the power 11। और दिस वन वी गॉट 1.353। सबसे पहले तो तुम कुछ मत सोचो, सबसे पहले जितने नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं जीरो छोड़ के, सबको पहले आप बाकी लिख दो पॉइंट लगा के, ठीक है, 1.353। अब क्या करोगे, फर्स्ट डिजिट के बाद, लेफ्ट फर्स्ट मोस्ट डिजिट के बाद से जितने नंबर्स हैं आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज 1.353 इंटू 10 टू द पावर 9। समझ आया कैसे आप ये सब सॉल्व कर सकते हो, कैसे किसकी वैल्यू एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हो, उनके साथ कैसे कैसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशंस कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको ये वीडियोस और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस हमेशा अपने फ़ोन पे मिलती रहें।